ब्रह्मा जी नारद जी को भगवान शिव के नेत्रों से प्रकट हुआ रुद्राक्ष की महिमा का बखान करते हैं। रुद्राक्ष भगवान शंकर जी को रुद्राक्ष अत्यंत प्रिय है। एक समय भगवान शंकर सहस्रों वर्ष की समाधि में बैठे थे और भैया सहस्रों वर्ष समाधि में जब महादेव बैठे थे, तपस्या कर रहे थे, अचानक भगवान शंकर को थोड़ा सा भय लगा। भगवान शिव सहस्रों वर्ष की समाधि में थे और उसी क्रम से भगवान को अचानक सहसा भय लगता है। और जब भय लगा तो महादेव का नेत्र खुला और उस समय भगवान शंकर के नेत्र से एक अश्रु गिरा, आंसू। भगवान शिव को भय लगा तो नेत्र से अश्रुपात हुआ और वही आंसू जब इस धरती पर आकर पड़ा तो उसने वृक्ष का रूप ले लिया और उस वृक्ष का नाम पड़ा रुद्राक्ष। रुद्र कहते हैं महादेव को और अक्ष कहते हैं आंसू को। यानी भगवान शिव के आंखों से निकला हुआ वो आंसू वृक्ष का रूप लेता है और वो धरती पर जहां जहां गिरा वहां वहां रुद्राक्ष के वृक्ष पाए जाते हैं। जैसे गौड़ देश में उत्पन्न हुआ, श्री अयोध्या में, काशी में, मथुरा में, मलयाचल पर्वत पर, श्रीलंका में, नेपाल में, इन स्थानों पर रुद्राक्ष का वृक्ष पाया जाता है। ये भगवान शिव के आंसू से इसका प्रागट्य हुआ है, इसलिए इसको रुद्राक्ष कहा गया। रुद्र अर्थात भगवान शिव, अक्ष मतलब आंसू, भगवान शिव के नेत्रों से निकला हुआ आंसू वृक्ष बन करके। और ये कुल मिलाकर के 14 प्रकार के बताए गए हैं। कितने प्रकार के? आप लोग ध्यान से सुनिए। 14 प्रकार के रुद्राक्ष बताए गए हैं। सबसे पहला रुद्राक्ष एक मुखी, जो बड़ा उत्तम माना गया है, जिसको धारण करने वाला व्यक्ति या तो राजा होता है या फिर बहुत बड़ा सन्यासी होता है। एक मुखी रुद्राक्ष। आजकल एक मुखी रुद्राक्ष और एक मुंह वाले आदमी मिलना बड़ा मुश्किल है। ध्यान देना, एक मुखी रुद्राक्ष भी कम मिलता है और मिलेगा तो नकली मिलेगा, और एक मुंह वाले इंसान भी बहुत कम मिलते हैं। आजकल सब दो मुहा बात करते हैं, जिनको दोगले कहा गया, दोगलापन। तो एक मुखी रुद्राक्ष ये भगवान शिव का प्रतीक माना गया है। जिसको एक मुखी रुद्राक्ष मिल जाया करता है, वास्तव में वो भगवान शिव का स्वरूप मानो उसने प्राप्त कर लिया। और एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने से उस व्यक्ति के जीवन में ना किसी प्रकार की कोई कमी रहती है, ना किसी प्रकार का शोक, ना रोग, ना भय, ना चिंता, और संसार के तमाम सुखों को भोग कर अंत में भगवान शिव के दिव्य धाम को जाता है। एक मुखी रुद्राक्ष केवल और केवल जिसको मिलता है या तो राजा होता है या फिर बड़ा सन्यासी बनता है। फिर दो मुखी रुद्राक्ष ये भगवान शिव और पार्वती का प्रतीक बताया गया है। इसको देव देवेश्वर कहा गया है। भगवान शिव और पार्वती दोनों का प्रतीक माना गया है। फिर तीन मुखी रुद्राक्ष ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना गया है, त्रिदेवों का प्रतीक माना गया है। इसको धारण करने से जीव को संसार में जितनी विद्याएं हैं वो विद्या प्राप्त होती हैं, विद्या प्रतिष्ठित होती हैं, विद्या की स्थापना होती है। तीन मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाला व्यक्ति ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रतीक माना गया है। फिर चार मुखी रुद्राक्ष ये केवल अकेले एकमात्र ब्रह्मा का प्रतीक माना गया। जैसे ब्रह्मा जी के 4 मुख है, चतुर्मुख ब्रह्मा, 4 मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा जी का स्वरूप माना गया है। जिसके पास 4 मुखी रुद्राक्ष है वो ब्रह्मा जी का साक्षात स्वरूप माना गया है। और 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाले जीव को 4 प्रकार के पदार्थ सहज ही प्राप्त होते हैं, जिसमें धर्म लाभ होता है, अर्थ की प्राप्ति होती है,
कामनाओं की पूर्ति होती है और अंत में जीव संसार से मुक्त हो जाया करता है। तो चार मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा जी का प्रतीक है। इसको धारण करने वाला धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों प्रकार के मोक्ष को, चारों प्रकार के पदार्थ को प्राप्त करता है। और भैया फिर आया पांच मुखी रुद्राक्ष। ये पांच मुखी रुद्राक्ष ये भगवान रुद्र और अग्नि का प्रतीक माना गया है। ये अग्नि स्वरूप है। जैसे भगवान शिव का एक स्वरूप अग्नि स्वरूप है, अग्नि स्तंभ, ज्योतिर्लिंग जो है अग्नि स्तंभ। तो भगवान शिव का जो पांच मुखी रुद्राक्ष है ये रुद्र और अग्नि स्वरूप है। इसको धारण करने से व्यक्ति को मन वांछित फल मिलता है। जो मन में कामना होगी उस कामना को ये रुद्राक्ष पूर्ण करता है। फिर छह मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय जी का प्रतीक है, जिनके छह मुख थे, जिनको खड़ांग कहा गया है, खटबदन कहा गया है। छह मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय का प्रतीक बताया गया है। इसको दाहिने हाथ में धारण करने से ब्रह्म हत्या आदि बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाया करते हैं। ये महिमा है छह मुखी रुद्राक्ष का। सात मुखी रुद्राक्ष अनंग का प्रतीक है, अनंग का स्वरूप है। अनंग नाम भगवान विष्णु का है, अनंग नाम भगवान महादेव का है। इसको धारण करने से दरिद्रता का नाश होता है। ध्यान देना, सात मुखी रुद्राक्ष जो व्यक्ति धारण करता है उसके जीवन में दरिद्रता कभी नहीं आती है। फिर अष्टमुखी रुद्राक्ष अर्थात आठ मुखी रुद्राक्ष ये भैरव बाबा का प्रतीक है, ये भैरव बाबा का प्रतीक है। इसको धारण करने वाला व्यक्ति संसार में पूर्णायु जीवन व्यतीत करता है, मतलब उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। उसको ईश्वर के तरफ से जो उम्र मिली है वो पूर्णायु स्वस्थ होकर के सुख भोग करके और फिर भगवान शिव के दिव्य धाम को जाता है, भगवान शिव के धाम को जाता है। फिर नौ मुखी रुद्राक्ष ये भैरव का प्रतीक बताया गया है, भैरव। और साथ में एक कपिल मुनि का प्रतीक बताया गया है। और इसके अतिरिक्त नौ मुखी रुद्राक्ष नौ देवियों का स्वरूप भी माना गया है। जो नौ दुर्गा है ना, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, ये सब जो नौ देवियां हैं, नौ मुखी रुद्राक्ष नौ देवियों का प्रतीक माना गया है। इनको धारण करने से नौ प्रकार की जो भक्ति है वो प्राप्त होती है। और फिर 10 मुखी रुद्राक्ष ये भगवान विष्णु का प्रतीक बताया गया है, नारायण का प्रतीक बताया गया है। इसको धारण करने वाले जीव की सभी मंगल कामना की पूर्ति होती है। यानी जितनी कामनाएं हैं इस रुद्राक्ष को धारण करने से जीव की पूर्ण हो जाया करती है। और फिर भैया आया एकादश रुद्राक्ष यानी 11 मुखी रुद्राक्ष। इसको भगवान रुद्र का प्रतीक माना गया है। और इसको धारण करने से व्यक्ति 10 दिशाओं में विजय प्राप्त करता है, 10 दिशाओं में। फिर 12 मुखी रुद्राक्ष ये आदित्य का प्रतीक है। आदित्य का मतलब सूर्य नारायण भगवान का प्रतीक है। 12 प्रकार के सूर्य शास्त्रों में बताए गए हैं, ये सूर्य भगवान का प्रतीक माना गया है। फिर 13 मुखी रुद्राक्ष विश्वदेवों का प्रतीक माना गया है। फिर 14 मुखी रुद्राक्ष अंत में भगवान शिव का स्वरूप ही माना गया है। इस प्रकार एक मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक यदि कोई व्यक्ति धारण करता है उसके अकाल मृत्यु कभी नहीं होती है। ध्यान देना। और कोई बीमार व्यक्ति है यदि शुद्ध रुद्राक्ष मिल जाए, उसका जल धो करके उसको पान कराया जाए तो व्यक्ति स्वस्थ हो जाया करता है, उसको स्वास्थ्य लाभ मिलता है। अभी कुछ दिन पहले वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने ये सिद्ध किया है कि रुद्राक्ष की माला पर महामृत्युंजय मंत्र का जब जप होता है तो जो जिसके निमित्त सत्कर्म होता है वो व्यक्ति
स्वस्थ हो जाया करता है, वो व्यक्ति ठीक हो जाया करता है। रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी भयानक रोग नहीं लगता है। रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती है। रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति को कभी नरक नहीं जाना पड़ता है। जिसके गले में रुद्राक्ष है उसके आसपास यमराज के दूत कभी नहीं आते। रुद्राक्ष धारण करने वाला व्यक्ति भगवान शिव का स्वरूप माना गया है। वो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। जैसे विष्णु भगवान के लिए तुलसी प्रिय हैं, भगवान विष्णु के उपासक तुलसी धारण करते हैं, ऐसे महादेव के उपासक रुद्राक्ष धारण करते हैं। और रुद्राक्ष धारण करने से भगवान से बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन ध्यान देना, रुद्राक्ष धारण तब हम करें जब हमारा आहार शुद्ध हो, हमारा विहार शुद्ध हो, हमारा विचार शुद्ध हो, हमारा खान पान शुद्ध हो, तभी रुद्राक्ष हमें लाभ देगा, तभी हमें उसका फायदा होगा। आजकल हम देखते हैं कि जब सावन का महीना होता है ना, तो लोग भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए हरिद्वार जाते हैं कांवड़ लेने के लिए। कहाँ जाते हैं? हरिद्वार। अच्छी बात है, कांवड़ लाना चाहिए। बड़ी मेहनत करते हैं बेचारे, 10 दिन तक, 15 दिन तक, 12 दिन तक बड़ी मेहनत करते हैं। वो कांवड़ लेकर के आते हैं, कांवड़ लाए, भगवान शंकर को जल चढ़ाया, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन भैया जल चढ़ाने के बाद वो मदिरालय पहुंच जाते हैं कई लोग, सब नहीं। वो जल चढ़ाने के बाद वो मदिरालय पहुंच जाया करते हैं। अब बताओ उसका लाभ कहां से उनको मिलेगा? सनातन धर्म का उपहास हम सनातनी ही कर रहे हैं। एक दिन हमने देखा एक व्यक्ति ओम नमः शिवाय का वो पहना हुआ था वस्त्र, ओम नमः शिवाय का, और दुकान पर गया, बोतल लेकर उधर से निकल रहा था। अब बताइए, वस्त्र का भी अपमान है और वो तो मूर्ख है ही। भगवान शिव का ऐसा वस्त्र पहनने का अधिकार केवल उसी को है जो सात्विक हो। आजकल भगवान के नाम को धारण करके लोग खुद के साथ विश्वासघात करते हैं और भगवान को भी धोखा देते हैं। और ऐसे लोगों के लिए बड़ा भारी दंड है। हाँ, हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे ना, तो रास्ते में एक राक्षस मिल गया जिसको कालनेमी कहा गया है। तो उसने भी बड़ा सुंदर कपड़ा पहन रखा था, उसमें राम राम लिखा था। उसने भी बड़ा सुंदर वेश बना रखा था। वो रावण का व्यक्ति था। रावण ने भेजा था, जाकर हनुमान जी को थोड़ा सा बहलाओ फुसलाओ, थोड़ा सा बातों में उलझा लो, जिससे कि वो जा ना पाए और सूर्योदय हो गए। तो जब वो कालनेमी हनुमान जी को मिलता है, तो हनुमान जी महाराज ने पूछा तुम कौन हो? तो उसने अपना परिचय दिया और उसने कहा कि मैं तुमको भी जानता हूं, तुम कौन हो? हनुमान जी बोले मैं कौन हूं? तो कालनेमी कहता है कि इस समय राम और रावण में युद्ध चल रहा है। राम के छोटे भाई लक्ष्मण को शक्ति लगी हुई है, राम रावण युद्ध हो रहा है, तुम संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे हो, इसमें रावण परास्त होगा, राम की विजय होगी। हनुमान जी महाराज ने कहा वाह क्या बढ़िया तुमने बताया है बात है? तो बोला कि जाओ। हनुमान जी बोले मुझे प्यास लगी है, तो कमंडल में जल दिया। हनुमान जी ने कहा इतने में मेरा पेट नहीं भरता। तो बोला जाओ बगल में सरोवर है, पी करके आओ। अब हनुमान जी सरोवर में गए पानी पीने के लिए, तो एक मकड़ी मिल गई। हनुमान जी के पांव को पकड़ लिया। उसने कहा कि ये मुनि न हो, ये निश्चर घोरा, ये राक्षस है, ये महात्मा नहीं है, ये तुम्हें उलझा रहा है।
हनुमान जी महाराज गए और बोले भैया तुम हमको दीक्षा दोगे? बोला हाँ। हनुमान जी बोले पहले गुरु दक्षिणा ले लो, दीक्षा बाद में देना। बोले नहीं नहीं पहले दीक्षा। बोले नहीं पहले गुरु दक्षिणा। और पूंछ में लपेट कर हनुमान जी ने पटक करके उसको मार दिया। ध्यान देना, यदि आप धर्म का चोला धारण करके धर्म कर रहे हैं तो ये अनुचित है। हम देखते हैं अक्सर में लोग सावन के महीने में कांवड़ लेने के लिए जाते हैं, भगवान शिव को जलाभिषेक करने के बाद में वो संयम नियम का 1 महीने भी पालन नहीं कर पाते। उस वेश का अपमान तो करते ही करते हैं, अपने सत्कर्मों का भी तिलांजलि दे दिया करते हैं। रुद्राक्ष आपको लाभ तब देगा जब आपका खान पान शुद्ध होगा। घर में ठाकुर की सेवा है, दरवाजे पर तुलसी मैया लगी हैं, लेकिन फ्रिज में अंडा आपके है तो ना ठाकुर आपका कल्याण करेगा ना तुलसी आपका कल्याण करेंगे। गले में तुलसी माला धारण करने से कुछ नहीं होगा यदि आपका खान पान शुद्ध नहीं है। रुद्राक्ष पहनने से कुछ नहीं होगा, आपका खान पान शुद्ध नहीं है। ये आपको तभी लाभ देगा जब आपका खान पान शुद्ध होगा। एक गांव में एक कुआं था, उसमें कुत्ता गिरकर मर गया। कुएं में कुत्ता गिरकर मर गया। अब गांव के लोग बेचारे बड़े परेशान। एक ही कुआं था, दूर दूर तक कुत्ता गिरकर मर गया तो पानी सारा बदबू होने लगा। तो गांव में एक बड़े विद्वान पंडित जी थे, तो गांव के लोग गए, बोले महाराज कुएं में कुत्ता गिर गया है, बड़ा मामला गड़बड़ हो गया है, पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है। तो पंडित जी ने कहा एक काम करो, कुएं में जाकर गंगा जल छिड़क करके और फिर से अपना पानी पीना शुरू कर दो। तो लोग ले जाकर कुएं में गंगा जल छिड़कते हैं, लेकिन भैया कुएं की बदबू गई नहीं। दूसरे दिन फिर पहुंच गए पंडित जी के पास, बोले महाराज गंगा जल तो छिड़का लेकिन बदबू आ रही उसमें। तो पंडित जी महाराज ने कहा एक बात बताओ, कुत्ता निकाला है कुएं से कि नहीं? बोले कुत्ता तो नहीं निकाला। तो बोले पहले कुत्ता निकालो, क्योंकि जब तक कुत्ता नहीं निकालोगे तब तक कितना भी गंगा जल छिड़को वो तुम्हारे काम आने वाला नहीं है। केवल गंगा जल असर नहीं करेगा। पहले कुएं में मरा हुआ कुत्ता निकाल करके बाहर फेंको और फिर उसमें गंगा जल छिड़क करके तब पवित्र होगा, शुद्ध होगा। हमारे जीवन में जो कुत्ता पड़ा हुआ है कुएं में ना, इसको निकाल करके फेंकना पड़ेगा और तब ये सत्कर्म लाभ देगा, धर्म लाभ देगा। आप सोचो तुलसी माला धारण करने से वैकुंठ मिलेगा, रुद्राक्ष की माला धारण करने से शिव का धाम मिलेगा तब जब आप स्वयं पहले आपका आचरण ठीक होगा, आपका विचार ठीक होगा, आपका व्यवहार ठीक होगा, आपका खान पान शुद्ध होगा। इसलिए शिव के जो उपासक हैं उनका जीवन सात्विक होना चाहिए। एक बात और ध्यान रखना, आजकल भगवान शंकर को लोग खूब बदनाम कर रहे हैं। कहीं हाथ में चिलम थमा देते हैं, कहीं उनको गंजेड़ी कहते हैं, कहीं नशेड़ी कहते हैं। शिव जैसा योगी कौन हो सकता है? शिव जैसा सन्यासी कौन हो सकता है? शिव जैसा साधक कौन हो सकता है? शिव जैसा भगत कौन हो सकता है? शिव जैसा ज्ञानी कौन हो सकता है? और आप बताइए, कोई ज्ञानी व्यक्ति नशा करेगा क्या? कोई साधक व्यक्ति गांजा पिएगा क्या? कोई सन्यासी व्यक्ति कोई किसी प्रकार के दुर्गुण के वश में रहेगा? कई जगह भगवान शिव को हाथ में चिलम थमा करके दिखा दिया करते हैं, उनकी तस्वीर फोटो जगह जगह आपको मिलेगी। शिव हमारा परम वैरागी है, शिव हमारा साधक है, शिव हमारा उपासक है। शिव जैसा कोई ज्ञानी नहीं, शिव जैसा कोई भक्त नहीं, शिव जैसा कोई विज्ञानी नहीं। और भैया जो साधक है वो कभी नशा नहीं करते हैं। बोले शंकर भगवान की हो। टिम टिम डमरू बजावे ला हमार जोड़िया।